हेलो दोस्तों, चलिए आज हम कक्षा 5 की कुछ प्रतिशतता चैप्टर से जो है कुछ सवालों को हल करते हैं। उस सवाल को हल करने से पहले कुछ फार्मूलाज को देख लेते हैं। ये पहला फार्मूला क्या है, आपको क्या निकालना है? प्राप्तांक निकालना है। प्राप्तांक निकालना, पहले सवाल में आपको प्राप्तांक निकालना है। ये फार्मूला याद करना है। अगर प्राप्तांक निकालना है तो आपको पूर्णांक गुणित प्रतिशत, जितना प्रतिशत आप अंक प्राप्त किए हैं वो लिखना है, अब बटा 100 लगा देना है। जैसे इसमें पहला सवाल दिया हुआ है 64 रुपये है मेरे पास, और 64 रुपये का जो है 64 रुपये को हम पूर्णांक मान लेते हैं, और उसका 5% क्या है, हम जो है हमें प्राप्त हो गया है, यह हमें लेना है, वो हमारा प्राप्तांक होगा, वो हमें प्राप्त होगा। तो 64 रुपये का हम ये पूर्णांक इसको मान लेते हैं। अब 5% बोला है तो इसका मतलब 5% ये, तो 5 रखेंगे और बटा 100 लगा देंगे। तो अब क्या होगा, इसको काट लेते हैं। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 बिसा में 100। अब इसको 2 से काट देते हैं, 2 दहम तो 2 तिहाई, 2 दूनी, फिर 2 पंचे, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 कम 2, 2 छंग 12। तो बचा कितना, 16/5। तो अब 64 का 5% निकालना है, तो 16 से 5 में हम भाग दे देंगे। अब 16 से 5 में भाग दे देते हैं। 16 से मतलब 5 से 16 में भाग देते हैं। 5 तिहाई 15, 1 आया, दशमलव लगाया यहाँ पे 0, 5 दूनी 10, यानी कितना आएगा 3.2 रुपये। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब दूसरा क्या पूछा है, दूसरा सवाल है हमारा, इसका भी यही पहले फार्मूला के तहत करना है हमको। इस फार्मूले के तहत पूर्णांक कितना है 600, और कितने प्रतिशत हमने अंक प्राप्त किए हैं 40%, तो 40 बटा 100 लिख देना है। अब इससे 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो इसका कटा और 1 जीरो इसका कट गया। अब बचा कितना, बचा आपका इधर 60 बचा है और इधर 4 बचा है, तो 6 चौको 24 और 1 जीरो बढ़ा गए 200, तो 40 रुपये होगा इसका आंसर। कितना होगा, 240 रुपये होगा। अब सी नंबर ज्ञात कर लेते हैं। इसी का सी नंबर 9 किग्रा है, उसका 30% कितना होगा। 9 किग्रा मतलब पूर्णांक है 9, अब 30 मतलब 30% हमें प्राप्त होगा, यानी 30/100 लिख देना है। अब उसके बाद 1 जीरो इसका कटा, 1 जीरो इसका कट गया। अब ये कटेगा नहीं, देखिए अगर 9 से 3 गुणा 9 त्रिक 27/10। अब जब 10 से हम भाग देंगे तो क्या आएगा 2.7 किग्रा। चाहे इसको आप 2.7 किग्रा बोलो, या तो इसको आप बोल सकते हैं 2 किलो 700 ग्राम, ये भी इसको आप बोल सकते हैं। ये दोनों आंसर हो सकता है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब तीसरा, 1 कुंतल का 60% निकालना है, तो 1 कुंतल बोलो इसको, या 100 किलोग्राम बोलो, किलोग्राम। तो अब हम 100 का 60% निकालेंगे, 100 गुणित 60/100 कर देते हैं। 100 से 100 कट गया, निकला क्या 100 kg, यानी 100 किलो, मतलब 60 किलो। क्या निकला 60 किलो। यही आपका आंसर हो गया डी नंबर का।
अब उसके बाद इसी सवाल का हम ई नंबर देख लेते हैं। ई नंबर क्या कह रहा है, 79 लीटर का 50% निकालना है। तो प्राप्तांक कितना है 79। आइए हमारा इतने प्रतिशत हमने अंक प्राप्त किए 50%, 50/100। 1 जीरो से कटा, 1 जीरो से कटा, 5 एक कम 5, अब 5 दूनी 10, बचा क्या ऊपर तो 79 गुणते 1 बचा है, तो 79 कम 79 हो जाएगा। और नीचे ओनली 2 बचा है ना, ये तो 2 उतार लेंगे। तो 2 से भाग दे देंगे, इसमें 2 से उसमें भाग देना है आपको। ये देखिए 2 से हम भाग दे देते हैं किसमें, 79 में। 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 9 नीचे आ गया, और 2 नमा 18, 1 आ गया, दशमलव लगाएंगे यहाँ 0, 2 पंचे 10 कट गया। कितना आ गया 39.5 लीटर, 39.5 लीटर, ये आंसर हो गया। अब उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर F देख लेते हैं। 25 किमी का 25% निकालना है। तो 25 गुणते, ये प्राप्तांक हो गया, मतलब ये पूर्णांक हो गया, और 25% ज्ञात करना है। अब बटा 100 निकाल लेना है। 25 एक कम 25, 25 चौको 100। अब ये कटेगा नहीं, तो 25 ऊपर बचा है और 4 नीचे बचा है। अब भाग देंगे तो क्या होगा 25 से 4 में, तो 4 छंक 24 आएगा, दशमलव लगा देंगे। और उसके बाद चाहे भाग दे दीजिए आप, यहाँ पे 4 से 25 में भाग देना है। 4 छंक 24, एक आगे दशमलव लगा दिए यहाँ पे, 4 दूनी 8, फिर 2 आ गया, 4 पंचे 20, कितना हो गया 6.5 किमी, 6.5 किमी, ये आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि आप वह राशि ज्ञात कीजिए या तो आप प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। अभी तक हम कितना प्रतिशत ये हमें दिया हुआ था, हम प्राप्तांक निकाल रहे थे। अब हमें जो है प्राप्तांक निकालना है। तो इसमें ये दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 7 में आप इस फार्मूले का यूज करेंगे या क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन नंबर 7 में इस फार्मूले का यूज करना है। तो क्या कह रहा है, पूर्णांक या राशि निकालना हो तो उस प्राप्तांक को यहाँ रखना पड़ेगा, गुणते 100, और प्रतिशत जो दिया हो उसके नीचे रखना पड़ेगा। जैसे पहला सवाल है, तो प्राप्तांक हमारा कितना है 35 रुपये, गुणते 100 लगा देना है। कितने प्रतिशत हमने अंक प्राप्त किया 10, 10 नीचे लिख देना है। ये कट गया, बचा कितना 35 गुणते 10, 35 गुणते 10 बराबर कितना हो गया 350 रुपये। ये पूर्णांक हो गया। हमें प्राप्तांक नहीं याद करना है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक या राशि ज्ञात करनी है, पूर्णांक या राशि। ये देखिए पूर्णांक या राशि ज्ञात करनी है। ये फार्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, हमेशा याद रखिए। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें निकालना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्राप्तांक कितना है 27 है, गुणते रख देते हैं, और उसके बाद 100 लगा देंगे, और उसके बाद कितने प्रतिशत 30 है, 30 नीचे रख देंगे। ये 3 कटा, ये कट गया आपका, 3 9 27 कट गया। बचा क्या इसमें 9 और 10 बचा है, 9 गुणते 10 बराबर 90 रुपये। ये हमारा पूर्णांक हो गया। चलिए अब जो है हम लोग इसी क्वेश्चन का सी नंबर करते हैं। 25% 22 किमी है, तो 25% तो कितना अंक प्राप्तांक कितना है 22 है। उसके बाद 100 लगा देंगे, कितना है 25 नीचे लिख देते हैं। 25 चौको 100 काट दिए, कम हो गया, बचा क्या 22 गुणते 4। अब 22 गुणते कितना होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 88 रुपये। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया।
ये क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर डी का देख लेते हैं। 17 कुंतल है इतने प्रतिशत का, तो इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। 16 3 48, 48 2 कितना होगा 50, 50/3 प्रतिशत 17 कुंतल। तो प्राप्तांक कितना है 17 है, गुणते 100 लगा देते हैं और इसको जो है हम नीचे लिख देते हैं क्या 50/3। लेकिन जब इसको हम आगे हल करेंगे अगर नीचे बटे में आ गया है तो क्या करना पड़ेगा हमें 17 गुणते 50 100 तो लिखेंगे ही, इसको पलट देंगे। 50 ऊपर है ना तो 50 नीचे हो जाएगा और 3 ऊपर हो जाएगा, यानी 3 ऊपर ले लेंगे 50 नीचे ले लेंगे। इससे 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया और 5 1 5, 5 दूनी 10 कट गया। अब बचा क्या है 17 बचा है, गुणते 2 बचा है और गुणते 3 बचा है। 17 दूना 34 तियाँ कितना होगा 34 तियाँ 3 चौक 12 और 3 त्रिक्का 3 चौक 12 और 3 त्रिक्का 9 2 11, 112 होगा। यही आपका आंसर होगा 34 तियाँ गुणा कर लेते हैं एक बार। 34 तियाँ 3 चौक 12 3 त्रिक्का 9 1 10 होगा, 102 होगा। कितना होगा 102 होगा। 30 तिहाई 90 4 तिहाई 12 कितना होगा 102 हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं, उसी क्वेश्चन नंबर 7 का ई 0.5% बोला है, 47 है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हमें मालूम है कि प्राप्तांक 47 है। 47 गुणते क्या लिखेंगे 100 लगा ही देंगे, इसको 0.5 नीचे लिख देंगे। अब क्या है 0.5 को हम एक कुछ और भी लिख सकते हैं। 0.5 जैसे लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 5/10 भी लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं। लेकिन अगर नीचे बटा में है तो वो पलट जाएगा। 47 गुणते 100 तो रहेगा, ये 5/10 जो है ना 10 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 कट गया। अब 47 में 100 से गुणा और जो है 2 से गुणा, तो 47 गुणते 100 बराबर जो 2 0 बढ़ा दिए और 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 7 14 और 2 चौको 8 1 9 और 2 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 94 100 kg। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद इसका जो है क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन है एफ नंबर, ये 0.001% 19 मिली है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम। मिली का 0.01% का मतलब होता है, इसको हम लिख सकते हैं प्राप्तांक कितना है 19 गुणते 100 अब बटा 0.01। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 0.01 को 0.01 को हम लिख सकते हैं, एक ऊपर लिख के इकाई दहाई सैकड़े में दशमलव है तो 100 नीचे लगा देंगे, यानी 1/100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/100। इसका ये मतलब भी होता है, जैसे यहाँ पे दिया 0.5 तो दशमलव कितने पर है दहाई पर है। देखो इकाई दहाई, दहाई पर नीचे हम 10 लगा के दशमलव और ऊपर 5 जो संख्या है वही लिख लगा करके दशमलव को हटा सकते हैं, 5/10 हो जाएगा। जिसे यहाँ पे दिया हुआ है 1.25 दिया हो, इसको दशमलव हटाना है, भिन्नात्मक संख्या में बदलना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा नीचे 100 लगा देंगे, इकाई दहाई सैकड़े में दशमलव है ना, और ऊपर कितना दशमलव हट जाए कितना 125 है, 125 लिख देंगे। इस तरह किया जा सकता है, इसको भिन्न रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वैसे ही करेंगे हम, इसको क्या लिख देंगे, इसको हम 0.1 को इसको 1/100 लिख सकते हैं, 0.01 को हम 1/100 लिख सकते हैं। तो बस उसके आगे आपको यही करना है, 19 लिख देना है, गुणते 100 तो रहेगा ही। अब ये 1 पलट जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा,
और एक नीचे आ जाए। एक का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए गुणा कर दीजिए इसमें। 19 गुणते 2 2 4 जीरो बढ़ जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा? 19,000 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,90,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको करने के लिए आपको लास्ट फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला, प्रतिशत निकालना हो तो। ये क्वेश्चन नंबर 8 पर काम करेगा। इसमें क्या दिया हुआ है? 23 का अगर 92 का हम 23 नंबर पाए हैं तो कितने प्रतिशत है? इसमें फार्मूला क्या है आपको देखिए। इसे मान लिया जाए आप प्राप्त कितना किए हैं? 23, तो आप 23 यहाँ पे लिख दीजिए। गुणते क्या करना है आपको? गुणते आपको 100 लिख देना है। हाँ, उसके बाद क्या करना है आपको? पूर्णांक कितना? पूर्णांक है 92 का, 92 यहाँ पे लिख दो। 23 एकम 23 काटे, 23 चौको 92 काट दिए। बचा क्या आपका? 100/4। अब जो है 4 से आप काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये 25% निकल आया। इतने प्रतिशत आप अंक प्राप्त किए। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है। इसमें भी आपको सेम वैसे ही करना है, सेम प्रोसेस होगा। आपका प्राप्तांक कितना है? 14, तो 14 लिख दीजिए यहाँ पर। गुणते 100 लगा दीजिए। पूर्णांक कितने का है? 70 का है। 1 जीरो इससे कटा, 1 जीरो इससे कट गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया। ऊपर बचा क्या? 2 बचा और 2 गुणते 10 बचा। 10 दूना 20 हो गया। यही आपका 20% आंसर हो गया। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। सी क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सी ये है, 12 नंबर हमने प्राप्त किया, 36 का पूर्णांक था, तो प्राप्तांक यहाँ पे गुणते लिखेंगे, अब 100 लिखेंगे ही, और 36 पूर्णांक नीचे लिख देंगे हम। अब देखिए इसको काट लेते हैं। 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, बराबर क्या आ गया? 100/3। अब 3 से अगर हम भाग देंगे तो हमको मालूम है कि 33.33% आएगा। अब उसका क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर डी, 22 प्राप्तांक है, गुणते 100, अब बटा पूर्णांक कितना है? 66 है। 22 तिहाई 66, इसका भी 100/3 ही आया। इसका भी आंसर वही 3.33 होगा, या 3.34 भी कर सकते हो। दोनों आंसर सही है। इसका भी आंसर यही, इसका भी आंसर यही है। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ये जो है आपको क्वेश्चन नंबर ई देखना है। प्राप्तांक कितना है? 8, गुणते 100 बटे 18 लिख देते हैं। तो इसको हम 2 से काटते हैं। 2 चौको 8, 2 9 18। अब कटेगा नहीं, तो 100 गुणते मतलब 4 गुणते 100/9 आ गया। अब इसको हम काट देते हैं तो क्या आएगा? 100 चौको 400, 400/9, 9 से भाग दे देते हैं इसको हम, 9 से भाग दे देते हैं, यहाँ पे देते हैं हम। 9 से 400 में भाग देते हैं। 2 संख्या ले लेते हैं। 4 9 9 चौक 36, 4 आ गया, 9 चौक 36, 4 आ गया दशमलव लगा के, यहाँ पे 0 लगाएंगे। 9 चौक 36, फिर वही आ रहा है, इसमें भी वही आएगा आपका 44.44%। ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी इसका 5 का 16 ज्ञात कर लेते हैं। प्राप्तांक 5 गुणते 100, अब बटे 16 लिख देते हैं। 2 5 6 में और 2 8 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर ये 2 से काटेंगे, 2 चौको 2 25 6 में हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा? 5 गुणते 25 और नीचे बटा 4,
तो 25 में 5 से गुणा, 25 पंचे 125 में 4 से हमको भाग दे देना है। चलो ये भी करके देख लेते हैं हम लोग। 4 से भाग देते हैं 125 में, 4 तिहाई 12 कट गया, 5 आया, दशमलव लगाए, 4 एकम 4 आ गया, 1 आया दशमलव लगा दिए, 1 आया 4 दूनी 8, 3 आ गया दशमलव लगाए, 0 बढ़ा दिए, 4 सत्ते 28, 2 आ गया दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ा देंगे, 4 पंचे 20 कट गया। तो कितना है इसका 31.275, यही आपका आंसर हो गया। धन्यवाद। इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 5 की प्रतिशतता के सभी सवाल हम हल कर लेते हैं और आगे से कुछ अगला वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।